पूर्व संतों की अनुभव गाथा में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग प्रचलित है कि एक भक्त भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा, आस्था, निष्ठा रखता है और प्रतिदिन भगवान का खूब भजन करता है, किंतु अपना रोज का काम और भगवान का नित्य भजन, इसके अलावा वो किसी अन्य बात में विश्वास नहीं रखता, किसी अन्य की कभी वो संभावना नहीं करता। अपना निजी जीवन जीता है, अपनी दाल रोटी पकाता है, अपने खाता है, अपना भजन करता है, सो जाता है। वर्षों तक भजन करता है। मन में ये आस थी कि भगवान मुझे दर्शन दे, और वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब कृपा होगी। एक दिन रात्रि नींद में सोए हुए थे और भगवान ने संकेत किया, आवाज आई कि कल मैं तेरे यहाँ आऊंगा तुझसे मिलने। बड़ी प्रसन्नता थी। आवाज सुनी, उठकर देखा, इधर उधर कोई नहीं, और अधिक आनंदित हो गया इस विश्वास के साथ कि भगवान ने मुझे संकेत किया है वो मुझे दर्शन देने आएंगे। रात भर नींद नहीं है कि भगवान मुझे मिलने आने वाले हैं। सवेरे सवेरे अपनी हाट, अपनी दुकान, अपना द्वार खोल करके बैठ गए, अपना काम कर रहा हुआ, लेकिन काम करते करते बार बार उसका ध्यान रास्ते पर जाता। काम करता जाता है लेकिन फिर ध्यान रास्ते की ओर जाता है कि अभी तक आए नहीं, कहा तो था आएंगे, कब आएंगे ये तो बताया नहीं, सामने आते तो पूछ लेता, समय नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कि कैसे आएंगे, कैसे दिखते हैं मैं जानता नहीं। ऐसे नाना प्रकार के विचार करने लगा, और ऐसा सोचते सोचते रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की आहट जो है उसको महसूस करता रहा। दिन की सांझ ढलने को आई, अब तक कोई नहीं आया। मध्याह्न का समय था, भोजन करना था, सोचा किवाड़ बंद करो, जाकर के बैठ के रोज की भांति अपनी रोटी खाऊं। किवाड़ तो लगाया, सोचा इतने में आकर चले जाएंगे तो मैं उधर रोटी खाता रहूंगा और ये द्वार से बंद है देख करके चले जाएंगे तो, इसलिए जाके झट से फिर किवाड़ खोल दिया। फिर भोजन करने बैठा, कौल खाता है, नजर उठाकर देखता है आए क्या, और इस प्रकार से अब खाने में चित्त नहीं है, बार बार रास्ते पर नजर जा रही है। पहली रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाने को जी करता है, मन किया खाता रहूंगा, उधर आकर चले जाएंगे तो छोड़ दिया। और फिर जाकर के झट झट हाथ धोए और अपनी गद्दी पर बैठ गया। अपने काम में मन लगाता है, फिर रास्ते की ओर देखता है। सांझ ढल गई, आज कोई नहीं आया। द्वार पर अब तक कोई नहीं आया, न कोई ग्राहक आया, न कोई परिचित आया, न कोई अपरिचित आया। रात्रि के समय फिर रोटी खाने को बैठ रहा था,
और इतने में द्वार पर नजर गई, द्वार पर एक कुत्ता खड़ा था, जीभ लटकी हुई और पानी टपक रहा है जैसे कोई प्यासा हो, भूखा हो, आंख भरी नजरों से देख रहा है। उसकी ओर देखता वो कुत्ता मुंह हिलाता और खाने को करे, फिर नजर उठाकर देखे आए क्या भगवान, भगवान आए नहीं, फिर वही कुत्ता दिख रहा है। मैं खाने को जा रहा हूं, वो मेरी ओर देख रहा है और उसकी आंखों में बड़ी आस है। देखा भगवान तो नहीं आए, लेकिन ये तो जा नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में ध्यान बार बार रास्ते पर जाता है भगवान की आस से, लेकिन भगवान दिखते नहीं, वो कुत्ता सामने बार बार दिखता है। मन किया चलो मैं रोटी खा रहा हूं, एक रोटी उसको डाल दो, और उठ करके ले जाकर कहा कि ले तेरे हिस्से की होगी, तू खा, तू जा यहां से, मैं अपने भगवान का इंतजार कर रहा हूं। रात बीती, वहीं बेटी पर बैठा रहा, द्वार खुला के खुला रहा कि आकर चले न जाए। कहा था आएंगे, अब तक नहीं आए। लेकिन फिर मन किया, उन्होंने कहा था कि आज आऊंगा, आज का दिन तो चला गया है। जब आज का समय चला गया, आए नहीं, इसका अर्थ समय पूरा हो गया। हो सकता है प्रभु कहीं किसी और भक्त के यहाँ पर रुक गए होंगे, किसी ने आग्रह से रोक लिया होगा, तो यहाँ तक नहीं आया। ट्रेन कभी कभी लेट होती, थोड़ा इंतजार और किया। देरी तक इंतजार करते करते वही पेड़ी पर आंख लग गई। आधी रात हुई, अचानक फिर आवाज आई, मैं तुझसे मिलने कल आऊंगा। अब आऊंगा कहा तो फिर आंखें जाग गई, फिर इंतजार शुरू हो गया। कहा कि प्रभु कल तो कहा था आप आओगे, कल आए नहीं, मैंने बहुत इंतजार किया। कोई बात नहीं, तुम अंतर्यामी हो, तुम तो जानते हो मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, तुम आज तक नहीं आए, अब तो आओगे तुमने कहा है, तो कल फिर मैं इंतजार करूंगा। प्रभु जरूर आना, मुझे इंतजार रहेगा, प्रार्थना करता है। अब इंतजार में हुआ ये कि रोज जो माला जपता था वो माला छूट गई। आज माला का जाप नहीं हुआ। आज नहा धो करके पूजा करने नहीं गया, सोचा कि उधर नहाने में बैठा रहूंगा, इधर भगवान आकर चले जाए, तो ऐसे बैठा रहा। दातुन करते करते कान पर लटका दिया और रास्ते को देख रहा है कि कोई आवे, लेकिन आज कोई नहीं। और ऐसी स्थिति में सारा दिन निकला। फिर संध्या समय ठंड लगने लगी, जागरण था 2 दिन का, ठीक से भोजन भी नहीं खाया था, मन व्याकुल था, तो शरीर भी अस्वस्थ होने लगा। और ऐसी स्थिति में शरीर जो है वो कुड़ रहा था। तो क्या किया कि कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली घर के सामने और जला करके ताप इकट्ठा कर लिया। ताप जला करके उसको तापते हुए बैठे कि यहाँ तापते हुए बैठो और इंतजार करो, भगवान आएंगे। सांझ का समय हुआ, रात्रि हो रही है, लेकिन अब तक कोई आया नहीं। इतने में थोड़ी दूर जाकर के देख रहा है, नजर उठा करके, तो एक वृद्ध पुरुष जो है वो ठंडे में खड़ा खड़ा जो है रास्ते पर कुड़ रहा, वो कांप रहा था, वो तापता है, अपने शरीर की ठंडक को दूर करता है। नजर उठाकर देखता है भगवान आए क्या, सामने वो वृद्ध दिखाई देता है जो शरीर से कुड़ रहा है ठंड के मारे। बार बार नजर जाती है और ऐसा करते करते उनका ध्यान भगवान की प्रतीक्षा में था और वो वृद्ध दिखता है। अंत में विचार किया कि ताप मैं ताप रहा हूं, इसी ताप में वो भी बैठ जाए तो वो भी ताप लेगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं मेरे भगवान का इंतजार कर रहा हूं। बस उसको बुलाया और कहा कि आओ बैठ जाओ, तुम भी थोड़ा सा ताप लो, तुम्हारी ठंड दूर हो जाएगी।
बस मुझसे बात मत करना, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे भगवान की प्रतीक्षा में है। और इतना कहकर के उस वृद्ध को बुला लिया। वो भी साथ बैठ करके अपनी ठंड भगा रहा है, ताप लिए। अब इस प्रकार से वो वृद्ध जो है वो तापते तापते और अधिक जो है उसकी ठंड बढ़ गई। और जब ठंड बहुत अधिक बढ़ गई तो वो कांपने लगा हुआ है। इस समय इस भक्त के मन में विचार आया कि इतने ताप में भी इसकी ठंड नहीं जा रही है, तो इसको कुछ उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसको कुछ हो जाएगा अचानक यहाँ पर, कहीं इसके प्राण न चले जाए। तो झट से जाकर के अपना एक कंबल उठा लिया और उसके आंख पर डाल देता है। उसके शरीर को कंबल से ढांक दिया। उसने धन्यवाद कहा और अपने शरीर की ठंडी को संभालते हुए जैसे तैसे वहां से वो वृद्ध भी चला गया। तीसरे दिन रात्रि का समय है, वो सो रहे थे। जैसे तैसे आंख लगी है और फिर आवाज आई कि कल मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। वो सोचता है कि प्रभु ये भी खूब करते, कहते हो आऊंगा और आते नहीं हो। रोज सारा दिन सारी रात इंतजार करवाते हो, और जैसे ही मुझे पल भर की आंख लग जाती, नींद लगती है, तो फिर जगा देते हो। कहते हो कि कल मैं मिलने आऊंगा। फिर सारा दिन इंतजार किया और इंतजार करने के बाद भी भगवान नहीं आए। लेकिन सांझ ढलते घटना कुछ ऐसी हुई कि एक माता जो है फटे चीथड़े पहने हुए और उसकी गोद में एक नन्हा सा बालक था। उस बालक को लेकर के और जो है वो भिक्षा याचना करने के लिए द्वार द्वार भटक रही हुई है। अचानक उसके द्वार पर आई। उसने कहा कि जरा ठहरो, मुझे मेरे भगवान का इंतजार है। अरे भगवान का इंतजार है, तुम्हारा भला हो, भगवान तुम पर कृपा करे, लेकिन मुझे इस समय जो है ये बालक का भरण पोषण करना है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता। थोड़ी देर इंतजार करो। मैंने भी बहुत इंतजार किया, मैं भगवान की थोड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 2-4 बार उसने कहा और उसकी दशा को देख करके मन में भाव जाग गया। सोचा कि बालक की भूख को लेकर के त्रस्त है, आज मैं तो जो है भगवान के इंतजार में भोजन ही नहीं कर पाया, और कच्चा सीधा निकाला हुआ रसोई घर में ऐसा ही पड़ा हुआ है। उठा करके वो अन्न जो है ला करके उस बूढ़ी माता को दे दिया था कि जाओ तुम और तुम्हारे बालक दोनों जन मिलकर खा लेना, अब यहाँ से जाओ, मुझे मेरे भगवान का इंतजार करने। देखते देखते तीसरा दिन भी बीता, रात को समय आया हुआ है और जैसे तैसी नींद लगने को थी, और ऐसे समय पर अचानक आंखों के सामने प्रकाश हुआ। वो जान गया कि हो ना हो अब ये भगवान जो है मुझे फिर से जगाने के लिए आ गए हुए हैं। अभी कहेंगे कि मैं कल फिर आऊंगा, और जैसे ही वो भगवान का कोई संकेत मिलता या कोई जवाब मिलता, उसके पूर्व वो भक्त चौंक पड़ा और अचानक भगवान को बुलाना देता हुआ कहता है, रोज कहते हो आऊंगा आऊंगा, लेकिन तुम कोई आते नहीं हो, और बेकार में मेरी नींद जो है इसी प्रकार से तुम बिगाड़ देते हो। आना हो तो इसी क्षण सामने आ जाओ और मुझे दर्शन दो, अन्यथा मैं तुम्हारा कल से प्रतीक्षा करने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा कि प्रथम दिवस मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आऊंगा, मैं आया था। तुम मुझे भले ही न पहचान पाए हो, किंतु उस श्वान के रूप में, उस कुत्ते के रूप में मैं तुम्हारे द्वार पर आया था, और तुम्हारे हाथ की रोटी लेकर के मैं ही तो था जो गया था। दूसरे दिन मैंने कहा कि मैं आऊंगा, किंतु तुम्हें कदाचित लगा हो मैं आया, लेकिन तुम्हारे साथ जो है उस अग्नि का ताप करने के लिए मैं ही तुम्हारे साथ बैठा था। तुम्हारे कंबल को ओढ़ करके मैं ही गया था, और तीसरे दिन माता के उस बालक के रूप में भी मैं ही तेरे द्वार पर आया था। मैंने दिया वचन जरूर निभाया। ये बात और है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तेरी जो कल्पना थी, तेरी जो भावना थी कुछ और थी। तू कदाचित ये चाहता हो कि कोई शंख, कोई चक्र, कोई गदा, कोई पद्म, कोई धनुष, कोई बाण, कोई ऐश्वर्य, कोई तेज लेकर के मैं तेरे समक्ष आकर के उपस्थित हो जाऊं। पूर्व कई वर्षों में तुमने भजन किया,
निरंतर भजन किया, किंतु उस भजन के साथ साथ तुमने जो है कभी अन्य में ईश्वर को देख कर के उसकी संभावना नहीं की, वो तुम्हारा भजन अधूरा था। मेरा एकमात्र संकेत कि मैं आऊंगा, तुम्हारे भीतर वो प्रतीक्षा का भाव, वो आस जगा गया कि जो तुम कदाचित मेरे भजन को भूल गए, किंतु मेरे इंतजार में प्रतिपल जो है तुम्हारा मन लगा हुआ था। तो आवश्यकता है कि तुम केवल जिह्वा से भजन न करो, किंतु मेरी प्रतीक्षा में तुम्हें मेरा मन जो है मेरे साथ मन लग जाए, मेरी प्रतीक्षा में तुम्हारा मन लग जाए, मन एकाकार हो जाए। और इतना ही नहीं, ऐसे समय पर जब तन्मयता थी तो तुम्हें अन्य कोई भान नहीं था, किंतु जो आया उसको देकर के तुम पिंड चढ़ाते रहे और ध्यान तुम्हारा सदैव मुझ पर रहा। तुम्हारे हृदय की वो कोमलता, तुम्हारे हृदय की वो निर्मलता, तुम्हारी वो प्रतीक्षा, तुम्हारी वो सहजता, उसको लेकर के मैं प्रसन्न हुआ, मैं बार बार आया। भगवान ने इस प्रकार से उस भक्त को संकेत करते हुए दर्शन दिया, और दर्शन देकर ये प्रमाणित किया हुआ है कि अगर तुम्हारे भाव में प्रतीक्षा है तो भगवान प्रतिदिन आप तक आते जरूर हैं। वो रोज आपके द्वार पर दस्तक देते हैं, रोज आपके समक्ष आकर उपस्थित होते हैं। हम ये नहीं जानते कि किस रूप में भगवान हमारे सामने आए हुए हैं, लेकिन यदि हर रूप में उसी को देख करके हम पवित्र भाव से व्यवहार करें, उस पवित्र भाव से सबकी संभावना करें, दूसरों के दुख, दूसरों के कष्ट, दूसरों की पीड़ा को समझे, और उसके साथ साथ अपने निहित विहित कर्मों को करते हुए निरंतर भगवान के प्रति अपना भाव स्थिर रखे। भगवान की मन में आस और चाह, प्रतीक्षा, जैसे हम ग्राहकों की प्रतीक्षा करते हैं, अन्न के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित होता है, तन्मयता होती, खाने का स्वाद लेते हैं। देखिए, स्वाद भगवान की प्रतीक्षा का ले रहा था तो अन्न में ध्यान नहीं था, स्वाद नींद का ले रहा था, किंतु भगवान की प्रतीक्षा के कारण नींद का भी बहुत अधिक महत्व नहीं रहा। प्रतीक्षा वह उस नींद की आसक्ति को भी घटा रही थी, आलस्य को मिटा रही थी। आसक्ति भगवान के प्रति यदि लग जावे, प्रीति भगवान में लग जावे, तो सब जीवन जो है वो साधनामय, सेवामय, दिव्य, आनंदमय बनता है। और इसलिए जीवन में आवश्यकता होती है तो वह है भगवान के साथ दृढ़ संबंध जोड़ने की, और संबंध के साथ साथ भगवान के प्रति दृढ़ आस्था को जगाए रखने की, उसे टिकाए रखने की। और सर्वभूतेषु यह पश्येत्, भगवान भगवत धर्म में ये बात समझ आते हैं कि सब में मुझको देखो और मुझ में सबको देखो। इस पवित्र भाव के साथ, इस ऐक्य भाव के साथ, इस अद्वैत भाव के साथ यदि तुम भजन करते हो तो तुम्हारा लिया वो भजन, यहाँ पर जैसे हम लोग कहते थे कि तन में राम, मन में राम, रम रम में राम, तो कैसे राम रमेगा? वो रमने की बात है, भगवान तो है। अब यहाँ पर बात एक समझने जैसी है, संसार के प्रत्येक पदार्थ के भीतर अग्नि तो छुपा हुआ, लेकिन पदार्थ जलाने पर तुरंत जलते नहीं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते कि जिसको तुरंत ही आग पकड़ लेती, बारूद तुरंत जल जाता है, पेट्रोल तुरंत जल जाता है, केरोसिन तुरंत जल जाता है, कपूर तुरंत जल जाता है। उसका कारण क्या है कि उसका स्वभाव ऐसा है कि वो तुरंत अग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जड़ और चेतन प्रत्येक पदार्थ में भगवान है, लेकिन सबका स्वभाव ऐसा नहीं होता कि जिसमें भगवान सहज प्रकट हो जाए। उसको प्रकाशित करने की क्षमता हर किसी की नहीं होती। ठीक उसी प्रकार पशु पक्षियों में वो क्षमता नहीं थी कि वो अपने भीतर के भगवान को प्रकट कर सके। वो भजन नहीं कर सकते तो प्रकाशित कैसे कर सकते? वो बुद्धि योग के साथ भजन नहीं कर सकते। मनुष्य को भगवान ने जो है एक बड़ी शक्ति दी है, बुद्धि योग दिया है और भजन करने की क्षमता भी दी है। तो आप भजन तो करो, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि योग पूर्वक भजन करने की बात की यहाँ पर समझाया है कि आप इस प्रकार से भजन करो कि आपका मानव देह जो है वो सार्थक हो, आपके कर्म सार्थक हो, आपका भाव शुद्ध और सार्थक हो, आपकी प्रत्येक क्रिया को एक दिव्य रूप प्राप्त हो, और आप ये बात समझे किसी नरदेह में मैं भगवान को तत्क्षण प्रकाशित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वैसा बनना पड़ेगा। देखिए, जैसे एक कपूर का स्वभाव है कि तुरंत अग्नि को पकड़ लेता है, तुरंत उससे जल उठता है, प्रकाशित हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है।
तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों के भीतर का जो भजन है वह भी ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिए। भगवत भाव के साथ, बुद्धि योग के साथ अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने विचार, अपनी क्रिया को इस प्रकार से वो तैयार करें कि फिर हम लोग जो है भगवत भाव से तुरंत प्रकाशित हो जाए। जैसे वो कपूर होता है वो तुरंत प्रज्वलित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हम भगवान की प्रार्थना में, भगवान के नाम सुमिरन में, भगवान के ध्यान में, भगवत सेवा में, भगवत भक्ति में, सत्संग में आकर के जब वो बैठे तो हम लोगों का वो स्वभाव, वो गुण, वो वैसी स्थिति बने कि हम लोग तुरंत जो है ईश्वरी चेतना के साथ में प्रज्वलित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, आनंदित हो जाए और उस आनंदमय दिव्य ऊर्जा को भगवान के अनुभूत करके अपने जीवन में चारों ओर दिव्यता को देखें। जैसे कहा गया कि गौरा होता है, एक आभा मंडल होता है, तो आपके चारों ओर उस दिव्यता को देखे। आप जहाँ कहीं देखे आपको सब रोशन ही नजर आए। आंखों में रोशनी होती है तो सब कुछ रोशन नजर आता है, लेकिन जिसकी आंखें हैं रोशनी नहीं है, अंध व्यक्ति, उसको क्या दिखता है? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम अपनी आंखों को रोशन करते तो सर्वत्र रोशनी हमको दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार इस सत्संग से, इस ज्ञान से, भक्ति के भाव से, संतों के अनुभव से, ऐसे दिव्य प्रसंगों से हम अपने आप को ऐसा रोशन करें कि आसपास का जो है क्षेत्र हमको आभा मंडल से परिपूर्ण दिखाई दे और जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि पड़े वहाँ वहाँ हमको भगवत भाव नजर आए। बालक में भगवान दिखे, पशु में भगवान दिखे, किसी दरिद्र में, किसी दुखी में, किसी पीड़ित में, किसी जरूरतमंद में, और तमाम परिस्थितियों के साथ में अपने दिव्य भाव को हम लोग जो है बना करके रख सके। उस दिव्य भाव के साथ में हम अपनी क्रियाओं को कर सके। और जैसे अज्ञानता में उस भक्त ने, उस सज्जन ने आने वाले आगंतुकों की सेवा की हुई है, यदि यही मेरे भगवान है या ये भगवान तो नहीं, ऐसी आशंका करके यदि वो सेवा की होती तो कदाचित भाव कुछ और हो जाता। उस दिन भगवान ने एक बार संकेत कर दिया कि मैं आया था, तीनों रूप में बता दिया, लेकिन उसके बाद उस भक्त की जो चेतना थी, उसका जो भाव था, वो पूर्ण प्रकार से परिवर्तित हो गया। अब भगवान मुझे कब दर्शन दोगे ये पूछने का कोई प्रश्न ही जीवन में नहीं रहा, क्योंकि अभी विश्वास हो गया कि भगवान आऊंगा कहते हैं, कभी तो श्वान के रूप में आ जाते हैं। भगवान कहते मैं आऊंगा तो कभी किसी वृद्ध के रूप में इस तरह से ठंड में घुटते हुए आ जाते हैं। तो भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब ये बात समझ में आ गई और इसलिए इंतजार अब नहीं रहा, अब तो केवल दृष्टि में दिव्य भाव रहा, जिसके कारण प्रतिपल वो अनुभूति साथ रहने लगी कि मैं जहाँ जहाँ हूँ वहाँ मेरे भगवान मेरे साथ है। और फिर उस दिव्यता के साथ में सब में भगवान को देखने की वृत्ति जागने लगी और उसके कारण नित्य भगवान के सानिध्य की अनुभूति। तो कहा है कि इस लोक में हो या परलोक में हो, भगवान की सन्निधि में रहना और भगवान की निरंतर भक्ति करना, भगवत भाव में स्थिर रहना, भगवान की शरणागति में रहना, इसी को तो हमारे भक्ति मार्ग में मुक्ति का प्रसाद कहा गया है, इसी को मुक्ति का स्वरूप बताया हुआ है। तो फिर हम यहाँ मुक्त हो चाहे वहाँ मुक्त हो, माया से मुक्त तब माने जाएंगे जब हम भगवान की भक्ति में, प्रपत्ति में, शरणागति में ऐसे पवित्र भाव के साथ स्थिर हो पाएंगे। और इसके लिए हमारे भीतर उस दिव्य भाव को जगाने की आवश्यकता है। तो हम लोग सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, भजन पूजन करते, लेकिन केवल मंजीरा लेकर भजन कीर्तन करने से, केवल माला लेकर जापते रहने से काम नहीं होगा। उसके साथ साथ में हमें ऐसे प्रत्यक्ष भाव को भगवान के प्रति जगाना होगा। कोई कहे हरि हो गए, कोई कहे होवनहार, प्रगट की पीछ बिन भटकत सम संसार। तो भगवान प्रत्यक्ष है, इस बात को समझते हुए इस संसार के अंदर जो भी घटित हो रहा है वो भगवान की लीला है, ये समझते हुए जो भी मेरे प्रति आदान प्रदान हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। ऐसी आंतरिक स्वीकृति के साथ में हम लोग जो है आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भाव को, प्रत्येक शब्द को भगवत रूप जानकर के स्वीकार करने की अपनी तैयारी
रखें। और अपनी यदि ऐसी तैयारी हम लोग बनाएंगे तो आने वाली प्रत्येक वस्तु, कदाचित काल का कोई बाण भी होगा तो वो भी भगवान के रूप में आपके पास में आएगा। वो मृत्यु का संदेश भी लेकर आएगा तो वो मृत्यु नहीं होगा, वो भगवत मिलन का संदेश आपके लिए बन जाएगा। और इसलिए हम लोगों को जो है भाव बदलना है। जैसे अभी कहा कि एक सहारा राम का, एक सहारा शाम का, तो मीरा जी के भीतर वो भाव था तो उनकी और विष का आने वाला प्याला भी अमृत हो गया। ताप से तपता हुआ खंबा था प्रहलाद के लिए, वो भी जो है वो फूलों की वर्षा का कारण बन गया। तो जीवन में वह जब भाव आता है, ऐसी भगवान के साथ एकता जुड़ जाती है तो भक्त के जीवन में वो सिद्धि प्राप्त होती है कि फिर भगवान की कहानी वो भगवान की नहीं रहती, भक्त की कहानी वो भक्त की नहीं रहती, वो भक्तों की कहानी ही भगवान की कहानी बन जाती है। आज हम लोग रामायण सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, लेकिन इन सब में जो भी गाथाएं हम लोग सुनते हैं, पुराणों में जो गाथाएं सुनते हैं, इन सब गाथाओं में क्या है? भगवान की कथा कहकर के सुनाई जाती है, लेकिन भगवान की कोई एक तो ऐसी कथा बता दो कि जिसमें किसी भक्त की कथा ना हो। कोई भक्त की एक तो ऐसी कथा बता दो कि जिसमें भगवान की कथा ना हो। कहने का तात्पर्य है भक्त की कथा ही भगवान की कथा बन जाती है, भगवान की कथा ही भक्त की कथा बन जाती है। जब भक्त भगवान के साथ ऐसा ऐक्य सिद्ध कर लेता है, जब ऐसा अद्वैत सिद्ध कर लेता है, और इसलिए हम लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, लेकिन भगवान की होकर के रहे, भगवान के होकर के जिए और भगवान को ही ग्रहण करते हुए अपने प्रत्येक कर्म को जो है दिव्य रूप से संपन्न करें। किसी को भोजन करा रहे हो, भगवान को करा रहा हूँ इस भाव से करावे। एक कुत्ते को रोटी डाल रहे हैं, मैं भगवान को दे रहा हूँ इस भाव से दें। एक गौ माता को कुछ चारा दे रहे हैं, ये भगवान को दे रहा हूँ। चींटी को यदि एक शक्कर का दाना गिर गया है, उसमें भी संतोष है कि ये चींटियां क्यों इकट्ठा हो गई, ये प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये भगवान जो है इस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चिड़िया अगर आकर दाना ले रही है तो भगवान दाना चुग रहे हैं। तो इस प्रकार से पवित्र भाव ग्रहण करते हुए यदि हम लोग कार्य को करते रहेंगे तो अपने जीवन में दिव्यता की अनुभूति करेंगे, और उस दिव्यता के साथ साथ भगवान की कृपा और कृपा के साथ साथ चिरंतन आनंद की अनुभूति हमारे साथ रहेगी। इस लोक में भी परलोक में भी सदा भगवान के दिव्य सुख का अनुभव हम लोग कर पाएंगे, भगवान की कृपा के निरंतर अधिकारी रह पाएंगे। तो इसके लिए बल बुद्धि शक्ति और योग भगवान सदैव हम सबको प्रदान करे, और सत्संग में, भगवत सेवा में, भक्ति में और सबके प्रति दिव्य भाव रखने में हमारी चेतना को सदैव भगवान जगाते रहे और बढ़ाते रहे। यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। गोपाल कृष्ण भगवान